शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन गुरुजी महाराज। अनंत 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 कोटि नमन गुरुजी। आज सैटरडे है और 17 जनवरी सुबह के 8:34 हो रहे। संगत जी, सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो तो आप सभी मुझे क्षमा करें गुरु जी महाराज, सभी मुझे क्षमा करें संगत जी। संगत जी, ये गुरु जी महाराज, आज का शुक्राना। आज आपने सुबह जल्दी उठा दिए, लेकिन ठंड के कारण मैं उठ नहीं पाई गुरु जी महाराज, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। लेकिन मेरी आँख खोल दी है आपने बिना अलार्म के, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना बाबा। जपजी साहिब का पाठ भी सुनवाया, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, कल शाम में संगत जी मैंने जल प्रसाद सुबह नहीं छिड़क पाई थी, तो पूरे घर में शाम में 6 बजे छिड़की संगत जी। और जो गुरु जी का पेंडल डाल के जो जल प्रसाद बनाना है वो वाला छिड़कती हूँ मैं रोज़। तो मैं लोटा नहीं रख पाती हूँ अच्छे से। तो गुरु जी, संगत जी 6 बजे हो गया, 5:30-6 बजे छिड़कने हो गया। उसके बाद देवबत्ती के टाइम पे एकदम से मेरे को बाहर किचन की बालकनी में, पूरी लंबी बालकनी है संगत जी, वो 3 बेडरूम की, जो मतलब हॉल की, किचन की और दूसरे बेडरूम की ऐसी जुड़ी हुई हैं तीनों बालकनी। तो वहाँ इतनी गंदी स्मेल आई संगत जी, गटर के जैसी। मैं तो घबरा गई कि स्मेल अचानक से कहाँ से आई संगत जी। पौने 6 बजे के आसपास होंगी संगत जी, 6:30। तो फिर मैंने फिर से संगत जी गुरु जी का मंत्र, गंगा जल में जल प्रसाद में लाके दोबारा सब कहीं छिड़की। और समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, इतनी तेज़ स्मेल संगत जी। उसके बाद थोड़ी सी स्मेल कम हुई, लेकिन आ ही रही थी बहुत तेज़, एकदम से आई, जैसे कोई दरवाजे में कोई नेगेटिविटी या तो जा रही है या आ रही है, वो मुझे नहीं मालूम गुरु जी महाराज ने, आप ही जाने, आप ही समझ सकते हैं। लेकिन संगत जी मैं बहुत घबराई कि ये बहुत किसी की भेजी हुई है या घर से निकाल रहे गुरु जी, मुझ को नहीं समझ में आ रहा था संगत जी। तो मैंने फिर कपूर लौंग और अपने बच्चों के ऊपर से, सबके ऊपर से उतारना था नज़र। गुरु जी ने 40 दिन के लिए बोले हैं, 2 लौंग उतार के अपने सभी के ऊपर से उतार के उसको कपूर में जलाना, वो जलाई। उसके बाद भी मेरे दिमाग फिर भी परेशानी लग रहा था मेरे को। तो संगत जी पूरे घर से मैंने सरसों के दाने लेके कॉर्नर कॉर्नर से लेके घुमा के बाहर फेंकी। और थोड़ी सी कल में संगत जी, कल फ्राइडे था, यानी दालचीनी का पाउडर सब कहीं कॉर्नर कॉर्नर में गुरु जी का नाम मंत्र जाप करते हुए ब्लिंक करे। तो संगत जी स्मेल खत्म हो गई पूरी। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना, हज़ारों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे को नहीं मालूम कौन-कौन सी परेशानियों से आप मुझे बाहर निकाल रहे हैं, ये तो आप ही जाने, आप ही की लीला है। लेकिन शिव बाबा का यूनिवर्स मैसेज था, शिव जी की मतलब जो रोल अदा करते हैं वैसे कला का, मतलब वैसे रूप में कि जिसकी नीयत अच्छी हो, जिसका कर्म अच्छा हो, जिसके पुराने कर्म अच्छे हों, जो सद्भावना से रह रहा हो, तो उसके घर विपदा आती भी है तो दरवाजे से लौट जाती है संगत जी। जो सच्चे मन से सबके लिए सब अच्छे कार्य करते आ रहा हो, धर्म पे चल रहा हो, जिसका भविष्य तो उसको पता नहीं है, लेकिन आज जो है वो है, कल किसी को पता ही नहीं क्या होने वाला है। तो अच्छे मार्ग पे चलते रहो, तो कभी तुम्हारे पास विपदा आएगी भी तो वो लौट के चल जाएगी दरवाजे से, अगर तुम्हारे सच्चे कर्म हैं, मन सच्चा है, सद्भाव से भगवान सिमरन चल रहा है तुम्हारे मन में, तो तुम्हारे पास आफत तो आएगी संगत जी, विपदा तो आई, लेकिन दरवाजे से गुरु जी महाराज ने लौटा दिए उसको, या बाहर निकाल के ले गए गुरु जी। उसका तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। बहुत, बहुत गंदी स्मेल थी संगत जी, ऐसा लग रहा था गटर खुला पड़ा है कहीं पर। तीनों बालकनी में मेरी ऐसी स्मेल आ रही थी गंदी, सब कहीं जल प्रसाद छिड़की। उसके बाद गुरु जी का मंत्र जाप लगा सकी। गुरु जी आपका तहे दिल से शुक्राना करते हैं गुरु जी, घर में कोई नहीं था, इसलिए सब कर सके गुरु जी महाराज। उसका तहे दिल से शुक्राना, कोई सी बहुत बड़ी परेशानी कल आपने मेरे घर से बाहर निकाले हो या आने ही नहीं दी हो गुरु जी, उसका तहे दिल से शुक्राना। आपकी महिमा आप जानो गुरु जी। और संगत जी, कल मैं हमारे कुछ फ्रेंड्स को कल खाने पे बुलाए हैं, तो मैं फ़ोन कर रही थी सबको, तो एक बोली मुझे पता नहीं ये डेट दिन का था, तुमने शाम का करी हो, तो मेरे को देखना पड़ेगा मेरे पास डेट है कि नहीं है, खाली हूँ कि नहीं हूँ, मैं फ्री हूँ कि नहीं हूँ। तो फिर मैं इतनी सोच में पड़ती हो तो तुम डायरी लो यार, डायरी में नोट किया करो, इतने प्रोग्राम रहते तुम्हारे। तो गुरु जी का तुरंत मैसेज आ गया संगत जी,
सलाह तभी दिया कर जब सामने वाला माँगे। बिना बिना ज़रूरत की सलाह देना ठीक नहीं बेटा। उससे ऐसा लगता है कि जहाँ तेरी घर में तेरी इज़्ज़त नहीं है, तो तू दूसरों के घर में इतना बोलती है। तहे दिल से शुक्राना बाबा, आपको सब चीज़ें मालूम है। गुरुजी बोले जहाँ तुमसे सलाह माँगी जाए वहीं सलाह देना। मैंने इतना बोल दी ना कि डायरी रखना, अब नोट करने के लिए अब कहाँ जाना है, इतने सारे प्रोग्राम रहते हैं तो मैंने भरे के, तो ये सलाह मशवरा हमको देने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी ने ही सिखाया। गुरुजी आपकी नज़र मेरे ऊपर थी, उसका तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। हर क्षण हर पल आप मेरे साथ हैं, मेरे ऊपर आपकी कृपा बनी है, उसका तहे दिल से शुक्राना। नीम करोली बाबा, आपका फिर से मैसेज था बाबा कि अपनी माँ से मिल ली जाके, उसको सुकून मिलेगा, तेरे मन को भी शांति मिलेगी। तो कैसे जाऊँ गुरुजी महाराज? आपको ही हाथ पकड़ के ले जाना होगा। जब आपको हम ये शेयर करते हैं कि गुरुजी महाराज को सब कुछ मालूम है, तो गुरुजी आपको ये भी मालूम है 30 साल से मेरी माँ मेरी रास्ता देख रही है, तो बाबा मैं कैसे जाऊँ बताओ? और अभी तो कैसी परिस्थितियाँ बदली हैं, अभी तो कैसा सब चल रहा है, आप सब कुछ सँभाल रहे हैं, फिर वहाँ जाऊँगी तो बहुत सारी बातें होंगी, मैं क्या बात करूँगी गुरुजी? कौन क्या करने वाला है ये आपको मालूम है गुरुजी। आप मेरा मार्गदर्शन करें मेरे बाबा, आप मेरा मार्गदर्शन करें, कोई तो रास्ता दिखाओ मुझे क्या करना है गुरुजी। लड़ झगड़ के यहाँ से जाऊँगी, मेरे हस्बैंड नहीं जाने देते हैं बिल्कुल, वो कहते हैं उनको तेरी परवाह कब रही है, जो तू उनकी परवाह करती है। तो गुरुजी हम तो बच्चे हैं, हमें अपने माँ-बाप की तो चिंता करना ही चाहिए। माँ माँ क्या कर सकती है? अभी बस सब कारोबार बच्चों के हाथ में है गुरुजी। वो दिल से चाहती है लेकिन बच्चों के आगे, बेटों के आगे कुछ नहीं बोल पाती, बहुत सीधी है। और 80-82 साल की उम्र में वो क्या बोल पाएँगी? पहले नहीं बोली, तो अब क्या बोल पाएँगी गुरुजी? प्लीज़ मेहर करो बाबा। और मैं लड़ झगड़ के कैसे जाऊँ गुरुजी? मेरा मार्गदर्शन करो नीम करोली बाबा, बालाजी महाराज कृपा करो। अरदास लगा रही है बच्ची आपसे, कृपा कर रही, कृपा माँग रही है आपकी बाबा, आपकी कृपा कि मैं इस घर से उस दहलीज पे कैसे पैर रख सकती हूँ गुरुजी? आप ये भी बोल रहे हैं कि हर बार अपने मायके का नहीं सोचना, अपने ससुराल वालों का, अपने अपने परिवार का भी सोचना। तो गुरुजी मैंने तो सबकी भलाई के लिए ही जो सोचा था उस समय वही किया था कि पैसा आएगा, सारी परेशानी पैसे की जड़ से है, पैसा आएगा तो पैसे से ख़त्म हो जाएँगी। पर ऐसा नहीं हुआ गुरुजी। अब आप मेरा मार्गदर्शन करें, आपने मेरा हाथ थामा है तो आप भी सारे रास्ते खोलें गुरुजी महाराज। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बस मन को शांत आपके श्री चरणों में लगा के रखी हूँ, जितना होता है मंत्र जाप करवा ले रहे हैं आप, उसका तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। बहुत सारी परेशानियाँ हैं जीवन में, लेकिन आप सब परेशानियों से बाहर निकाल रहे हैं। गुरुजी बोल रहे हैं नाम जप करते रहे, शक्ति, भक्ति सब एक साथ चलती है संगत जी। अगर भक्ति है तो शक्ति गुरुजी महाराज ही देते हैं। जब भी हम इतना कर पा रहे हैं, यहाँ तक आपने सँभाला है बाबा, आगे भी आप गिरने नहीं दोगे ये मुझे मालूम है। हर तरह से सँभाल रहे हैं, घर में सुख शांति समाधान दे रहे हैं, बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज दे रहे हैं। बस थोड़ा-सा समय और निकाल बोल रहे हैं मार्च तक का। बाबा तब तक आप बताओ मेरी माँ से मैं कैसे मिलूँ बाबा? कृपा करो, मेहर करो बाबा। सब बहुत सारी परिस्थितियाँ आप बोल रहे थे समय आने पे ही पता चलेंगी, पहले से जानने की, प्रश्नों के उत्तर को जानने की कोशिश ना कर। तो गुरुजी सब आप पे छोड़ा है बाबा, बहुत सारी पिक्चर क्लियर हो गई है। मेरे जीने का उद्देश्य समझ में आ गया, मेरे को रास्ते समझ में आ रहे हैं, अभी क्या करना है, कैसे रहना है, क्यों हो रहा है। बहुत कुछ समझ में आ रहा है गुरुजी, बहुत कुछ समझ में आ रहा है। उसका तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का हज़ारों, हज़ारों, करोड़ों बार शुक्राना बाबा। इतनी बड़ी-बड़ी परेशानियों से आप मुझे निकाल रहे हैं और मेरे स्वादिष्टान में पूरा पेट के निचले हिस्से में संगत जी चुभन महसूस हो रही है मुझे। मैं अभी ध्यान में उतना बैठ नहीं पा रही हूँ। सत्संग गुरुवाणी भी अगर सुन लूँ तो मेरे चक्र क्लियर होते हैं, लेकिन नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी। लेकिन आपका संदेश है कि तुझे बहुत बड़ी बीमारी होने वाली है, कैंसर के सत्संग सुनवा रहे हैं, वो इन्फेक्शन फैल गया है, ये बिल्कुल सही बात है गुरुजी। लेकिन मैं क्या करूँ, अब सब आपके चरणों में डाला है गुरुजी। चंदन टीका में जैसा होता है उतना लगा रही हूँ, जल प्रसाद भी लगा रही हूँ, पर मेरा जल प्रसाद तो बस गिलास भर के रख देती हूँ और जाप कर लेती हूँ। यही समझती हूँ गुरुजी महाराज कि आपने ब्लेस कर लिया और वही मेरा अमृत है, वही मेरा सब कुछ है गुरुजी। और वो कृपा होती है उसमें भी। जल प्रसाद में आप जल प्रसाद बनाते हैं उसको, लेकिन लोटे का जल प्रसाद वाली बात अलग है, तो वो आप करवा के लीजिए गुरुजी। फिर से लोटा ब्लेस करके लाऊँगी मैं, क्योंकि इतने दिन से घर में रखा है, खुला है वो भी डब्बी में। तो वो कार्ड भी आप करवा के लीजिए गुरुजी महाराज, और वो लोटा रख सकूँ ऐसी मेहर करना मेरे बाबा, कृपा करना गुरुजी। बस आज के छोटा सा शुक्राना सत्संग है गुरुजी, क्योंकि मैं कर नहीं पा रही हूँ ज़्यादा अच्छे से शुक्राना सत्संग घर में।
जो भी परिस्थितियाँ हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं गुरुजी, सब आपको मालूम है। आप बोल रहे बाइक को बंद कर गुरुजी, मैं बाइक को खुद धो के बंद करूँगी। तो उसका एक तो मन टूटेगा गुरुजी, और बाहर जाके बहुत बदनामी करती है। वो जो उसकी फ्रेंड थी, उसने भी बहुत कुछ बोली कि अब इनके घर कभी काम पे नहीं जाना, बहुत बेकार लोग हैं, ऐसा-वैसा गुरुजी। तो अब बताओ, अब इसको मैं कैसे बंद करूँ? वो तो मेरे से बहुत आस लगा के बैठी है गुरुजी, और उसकी सब हरकतें आपने मुझे दिखा दी हैं। मैं किसी की चुगली नहीं कर रही गुरुजी, ना उसको बोल रही हूँ, ना उसके बारे में किसी से बोल रही हूँ। बस आपको, आपके श्री चरणों में बोल रही हूँ कि आपने बोला है तेरी बाई को हटा। तो गुरुजी इतना सारा काम है, आपको सब मालूम है मेरे घर की परिस्थिति बाबा। तो गुरुजी दूसरी बाई आप जल्दी से भेज दो, और उसको कहीं और अच्छा काम दिला दो ताकि वो खुद छोड़ दे गुरुजी, ऐसी मेहर करो मेरे बाबा। पूरी तुलसी खराब होगी संगत जी, वो कचरा ना जाने क्या-क्या करती है वो तुलसी में, गड़बड़ करती है कुछ ना कुछ गुरुजी। पूरी तुलसी खराब हो गई मेरे घर की बाबा। देहरी पे भी संगत जी देख ध्यान देना अपने पायों पे, और बीचों-बीच वो बाल का गुच्छा रख के गई थी पोछा लगाने के बाद में। पर मैं जाके ज़रूर देखती हूँ गुरुजी। तो मेहर करना, आपने सारी हरकतें बता दी हैं गुरुजी। मेहर करो मेरे बाबा, उसका दिल ना तोड़ूँ मैं, वो खुद ही कहीं न कहीं उसको अच्छा काम मिल जाए, और वो खुद बोले कि मेरे से नहीं होता है तो बहुत अच्छा रहेगा गुरुजी, ऐसी मेहर करो मेरे बाबा। कृपा करो गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन है। मेरी इतनी आस्था, इतना विश्वास बनाए रखने के लिए। और संगत जी, गुरुजी ने बोला है प्रोटीन वाला, मेरे बच्चा प्रोटीन वाली डाइट करता है, तो पनीर किसी गरीब बच्चे को खिलाने के लिए बोले हैं, और पक्षियों को भी डालने के लिए बोले हैं गुरुजी। ये अभी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ पनीर घर पे ला के फिर फ्राई करके दूँगी तो कोई बच्चा अच्छे से खाएगा, ऐसे खरीद के दूँगी तो खा नहीं पाएगा, तो वो उसके लिए थोड़ा-सा टाइम चाहिए गुरुजी। वो कार्य आप करवा के लीजिए गुरुजी, ज़रूर करूँगी। तो उससे बच्चे की बहुत उसकी हेल्थ अच्छी होगी, उसकी परेशानियाँ कम होंगी संगत जी। क्योंकि मेरा बच्चा पनीर और प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेता है, इसके लिए गुरुजी ने ये बताया है। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, हज़ारों करोड़ों बार शुक्राना पूरे परिवार की रक्षा करने के लिए। मेरी माँ की भी रक्षा कर रहे हैं, मेरे मायके वालों को भी रक्षा करो गुरुजी महाराज। उन पे भी वार हो रहा है गुरुजी, आप ही ने बताया है ये सब, तो आप ही कृपा करें, आप ही रक्षा करें, पूरे रक्षणहार आप ही हैं। पूरी तरह से सरेंडर कर चुकी हूँ गुरुजी मैं आपको। अब आपके चरणों में है मेरा पूरा परिवार, आप ही रक्षा करें, आप ही मार्ग दिखाएँ, आपको ही सबको सद्बुद्धि और विवेक देना होगा गुरुजी। और जाने-अनजाने में मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, बार-बार मैं आपके चरणों में पूरे शिव परिवार से, गणपति बप्पा से, बालाजी महाराज से, महाकाली आदिशक्ति माँ से, अपने पितरों से, अपने कुलदेवी देवताओं से, शिरडी के साईं बाबा, आपका भी मैसेज आ रहा है, आपसे भी क्षमा चाहती हूँ गुरुजी महाराज। जो भी गलतियाँ हुई हैं, मैं सभी यूनिवर्स की सभी शक्तियों से क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। मेरे पूरे परिवार को क्षमा करके अपने शरण में रखना बाबा। हम पे कृपा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। कृपा करना बाबा।